ना बैठो। अरे दीदी, आजकल आपको क्या हो गया है? घर से आप निकलते ही नहीं है। अरे क्या बोलूं कमला, मेरे पैरों में ना बहुत दर्द है, इसके कारण चला नहीं जाता है, इसीलिए मैं बाहर नहीं आ पा रही हूँ। अरे दीदी, आप भी ना गजब बात करते हैं। आपके दो दो बेटे हैं, दो दो बेटे के होने के बावजूद भी ये गांव में क्यों बैठे हुए हैं? ऐसी हालत है तो ऐसी हालत में आप अपने लिए कैसे खाना बना करके खा पी रहे होंगे दीदी? अरे दीदी, क्यों नहीं अपने बेटे बहू के घर चले जाते हैं? ये गांव में क्या रखा है जो गांव से आप हिलने का नाम नहीं लेते हैं? अरे हाँ कमला, मैं भी वही सोच रही हूँ कि शहर जा करके ना बहू बेटे के साथ रहूं। अब तो जान ही रही है कि गांव से तो मुंह छूटता नहीं है, यहाँ मैंने पूरी जिंदगी बिताई है, तो इतनी जल्दी गांव का मुंह नहीं ना छूटेगा। मैं भी कुछ दिनों से सोच रही हूँ कि शहर जाकर बहू बेटे के साथ आराम से जिंदगी बिताऊं। तो और क्या दीदी, ओ शहर में भी तो भाई साहब ही घर लेकर के बनाए थे ना, जहाँ आपके बेटे बहू रहते हैं। अरे हाँ कमला, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। देखती हूँ, कोशिश करती हूँ जाने का। और मैंने सुना है कि शहर में अच्छे अच्छे डॉक्टर भी होते हैं, तो वहाँ जाकर के दिखवा लूंगी तो शायद मेरे पैरों का दर्द कम हो जाए। हाँ दीदी, बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो बैठ ना कमला, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, रहने दीजिए। अगर घर में आपकी बहू होती ना तो मैं जरूर चाय पी करके जाती। अब घर में बहू है नहीं और आप अकेले उठ करके चाय बनाने चले जाएंगे। ऐसा कीजिए ना दीदी, चलिए मेरे साथ मेरे घर। पता नहीं आप चाय पिए कि नहीं, मैं अपनी बहू को बोलूंगी चाय बनाने के लिए। अरे नहीं नहीं कमला, रहने दो, मेरा मन नहीं हो रहा चाय पीने का, और वैसे भी गर्मी आ गई है तो उतना चाय पीने का मेरा मन नहीं होता है। अगर हाँ कोई बना कर दे देती तो अच्छा रहता। अब तो बोल रही है कि मेरे घर चलिए, और दूसरा तू जान ही रही है कि मैं चल नहीं पा रही हूँ दर्द के कारण। अच्छा ठीक है दीदी, कोई बात नहीं। आप ऐसा कीजिए ना दीदी कि आप अपने बेटे को पास फोन कर लीजिए, शायद वो लोग आकर के आपको ले जाए। आप तो चल नहीं पा रहे हैं। हाँ कमला, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है, मैं वही करती हूँ। ये देखो, किचन में कोई काम ही नहीं हुआ है, किचन कितना गंदा पड़ा हुआ है। पूनम, पूनम क्या कर रही है? अरे सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? क्या हुआ दीदी, क्यों गला फाड़ रही है? मुझे सुनाई देता है। सुनाई देता है तो दिखाई भी देता होगा। पूनम, ये किचन इतना गंदा क्यों है? और तुम्हें सुनाई देता है तो ये सुनाई नहीं दिया था कि आज किचन का सारा काम तुम करोगी, और मैं बाहर का, मैंने तो सारा काम कर दिया, तुमने क्यों नहीं किया? मैं जानती हूँ कि मुझे ही काम करना है, तो इसमें गुस्सा क्यों हो रही है? अगर काम कर लेती तो मैं गुस्सा क्यों होती? अभी मेरा मन नहीं है, मैं बाद में कर दूंगी। तो कब करेगी? जब सो जाएगी तब करेगी? तुझे पता है ना कल सुबह का किचन का काम मुझे करना है। तू बता ना, मैं कल सुबह उठने के साथ किचन का सफाई करूंगी या फिर खाना बनाऊंगी? पागल समझ रखा है क्या मुझे? ये देखो, थोड़ा सा भी ये लोग शांत नहीं रह सकती है। घर आते के साथ ये लोग को महाभारत देखो। अरे भैया, ये लोग को महाभारत से तो मैं परेशान हो गया हूँ। हेलो। अरे बेटा, मैं तुम्हारी माँ। नमस्ते माँ, कैसी हो तुम? कैसी रहूंगी बेटा, तुम जान रहा है ना कि आजकल थोड़ा पैर में कुछ ज्यादा ही दर्द बढ़ गया है। तो माँ, मैं तुम्हें कितनी बार बोला कि यहाँ आ जाओ, लेकिन तुम ही तो आना नहीं चाहती यहाँ। अरे बेटा, अब मुझे ले चले यहाँ से, अब मेरा मन भी तुम दोनों के साथ ही रहने का हो रहा है। तो आ जाओ ना माँ, कल ही मैं छोटे को भेज देता हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, मैं कल सुबह तैयार कर लूंगी, भेज देना छोटे को। ठीक है माँ। तो मुझे आप पागल समझ रखे हैं क्या? मैंने बोला ना कि मेरा जब मर्जी होगा तब मैं साफ कर दूंगी। तो एक ही बात को बार-बार रिपीट क्यों कर रहे हैं? अरे चुप करो तुम दोनों। यहाँ तुम दोनों लड़ी जा रही हो और वहाँ माँ गाँव से शहर आने की जिद कर रही है। माँ जी आ रहे हैं? हाँ, माँ आ रही है। वहाँ मेरी माँ गांव में अकेले कैसे कैसे जीवन बिता रही है, तुम लोग को कुछ समझ में नहीं आता है। तुम लोग अपने मुंह से कभी भी बोली माँ जी वहाँ अकेले गांव पर क्या कर रही है, बुला लेते हैं। नहीं, तुम दोनों को तो एक काम के लिए आपस में झगड़ा ही करना है। तुम लोग को पता भी है कि माँ कितनी तकलीफ में है। बताओ जरा, तुम लोग ने ही बोला था ना कि घर को रेनोवेट करवा दीजिए। जब मैंने करवाया, इतने सारे कचरे फैले हुए हैं, ये सब की सफाई भी तुम दोनों से नहीं हुआ। वैसे क्या कम परेशानी है जो तुम लोग आपस में झगड़ा कर करके और परेशान करती हो? अरे घर में काम वाली आती है, किचन का सिर्फ काम करना है, खाना बनाना है, वो भी 4 लोगों को। उसमें भी तुम दोनों से घर का काम नहीं होते हैं। तुम दोनों को लड़ने का एक बहाना मिल जाए। भैया, दीवारों से सर फोड़ने से क्या होता है? भाभी और मेरी धर्म पत्नी कभी हमारी परेशानी नहीं समझेगी। दीदी, माँ जी आ रहे हैं दीदी, गांव से शहर। आपको पता है ना, ये माँ जी के आने के बाद तो हमारी अच्छी खासी बात लग जाएगी। वो तो मुझे पता ही है कि आने वाला समय में क्या होने वाला है। एक तो माँ जी पैर के घुटने का दर्द लेकर के आ रही है, तो लगे रहना सेवा में। अरे नहीं दीदी, मुझे याद है पिछले बार मैं गांव गई थी ना, माँ जी पूरे फिट थी। ये इतनी स्पीड में काम कर रही थी ना माँ जी गांव में कि मैं क्या बोलूं। 4-4 लोगों का काम अकेले मैंने माँ जी को करते देखा था।
गई हो। चलो हम लोग अपने पतियों से कहते हैं कि माँ जी को घुटने के इलाज के लिए यहाँ बुला लीजिए। और मैं तो कहती हूँ कि कल ही बुला लेते हैं माँ जी को, जल्दी से इलाज करवा करके घर के कामों में लगा देंगे उन्हें। हाँ दीदी, ये सही रहेगा। सुनिए ना, अब क्या हुआ? आप दोनों भाई हमें जितना बुरा समझते हैं ना, उतना बुरे भी नहीं हैं हम। आप लोग चाहते हैं ना कि माँ जी यहाँ आए रहने के लिए, तो बुला लीजिए, हम दोनों को कोई परेशानी नहीं है। क्यों पूनम? हाँ दीदी, मैं भी यही चाहती हूँ कि आप लोग माँ जी को यहाँ बुला लीजिए। वैसे भी माँ जी के घुटने में दर्द है, तो हम लोग नहीं देखेंगे तो और कौन देखेंगे माँ जी को। हाँ तो ठीक है। तो छोटे, तू कल जाकर के गांव से माँ को ले आना। ठीक है भैया, मैं सुबह उठते के साथ ही गांव चला जाऊंगा और कल मैं माँ को शहर ले आऊंगा। ठीक है छोटे। अरे क्या दीदी, आप क्या कामों में लगी हैं? यही सब काम करने के लिए तो माँ जी आ रही हैं। चलिए हम लोग चल करके शॉपिंग कर लेते हैं, और जब रात में सासू माँ आएंगी तो ये सब काम सासू माँ ही आकर के कर लेंगी, क्योंकि मुझे पता है कि वो घर में गंदगी देख नहीं सकते हैं। पर छोटी, उनके पैरों में दर्द है, उनके बेटे करने देंगे? अरे दीदी, आप पहले से आए हैं तो आपको अभी तक नहीं पता है कि माँ जी कैसे हैं। माँ जी को चाहे जितना भी दर्द हो, अगर घर में गंदगी वो देखेंगे ना तो धीरे धीरे करके वो साफ कर ही देंगे। और ये सब जो काम है ना, उनके लिए तो आधा घंटा में ये सारे काम हो जाएंगे। मैं तो बोलूंगी ये सब आप काम छोड़िए और चलिए हम लोग शॉपिंग करते हैं। दिन भर आज हम लोग मस्ती से शॉपिंग करेंगे और बाहर का ही खाना खाएंगे। ठीक है पूनम, चलो। और वैसे भी दीदी, आपको पता है मेरी सहेली का फोन आया था, वो बता रही थी कि साड़ियों का सेल लगा हुआ है और पूरे 70% की छूट है। अच्छा, 70% की छूट है, तो चलो आराम से आज हम लोग शॉपिंग करेंगे, और क्या। हाँ दीदी, चलिए। बहू कहीं दिख नहीं रही है, कहाँ गई दोनों बहुएं? अरे बेटा, हाँ माँ। ये दोनों बहुएं दिख नहीं रही है, कहाँ गई है बेटा? पता नहीं माँ, मुझे नहीं पता है। अभी रुको, फोन करके पूछता हूँ कहाँ है वो। तू बैठो माँ। हेलो पूनम, कहाँ हो? अरे मैं थोड़ा हॉस्पिटल में आई थी। हॉस्पिटल? क्या हुआ तुझे? अरे आपको मैं बताई थी ना, वो ऑर्थो वाला प्रॉब्लम, उसी को चेकअप के लिए मैं आई थी। मैं आ रही हूँ, 1-2 घंटा तो लग ही जाएगा, अभी मैं नंबर में लगी हुई हूँ। और भाभी भी नहीं है? भाभी कहाँ है? दीदी भी मेरे साथ ही आई है। मुझसे चला नहीं जा रहा था ना, तो दीदी को मैंने बोला कि दीदी चलिए ना साथ में, जबरदस्ती मैं बोली दीदी को तो वो आ गए। चिंता मत कीजिए, हम लोग आ रहे हैं, 1-2 घंटा लग जाएगा। ठीक है, जल्दी आओ। अरे क्या हुआ बेटा? माँ, पूनम और भाभी दोनों हॉस्पिटल में गए हुए हैं। हॉस्पिटल? कुछ हुआ है क्या बहू को? अरे नहीं माँ, वो कुछ उसका टेस्ट था, वो तुम्हारी बहू आएगी ना तो उसी से पूछ लेना। माँ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लेकर आता हूँ। अरे नहीं बेटा, तू कभी एक गिलास पानी भी लिया है जो आज चाय बना लेगा? तू बैठ, मैं ही चाय बना लेती हूँ। पर माँ, तुम्हारे घुटने में प्रॉब्लम है, तू कैसे चल पाएगी? अरे बेटा, इतनी बुढ़ी हड्डियों में ताकत है कि मैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए खाना नाश्ता बना सकती हूँ। तू चिंता मत कर, तू बैठ, बस मैं अभी 10-15 मिनट में चाय और नाश्ता बना कर लाती हूँ। और 10-15 मिनट क्या बेटा, 10 मिनट में चाय बना लेती हूँ, हो जाएगा। और वैसे भी वो तो खाना बना कर गई होगी ना। हाँ माँ, हो सकता है। पर माँ, तुम्हें तकलीफ तो नहीं ना होगी? अरे नहीं बेटा, मैं घुटने से ही लाचार हूँ, लेकिन काम करने में थोड़ी ना मैं लाचार हूँ। अच्छा ठीक है माँ, और भैया बोल करके भी गए हैं कि माँ को लेकर के आना और शाम को ले जा करके घुटने वाले डॉक्टर के पास ले जा करके दिखवा देना। तो शाम को तैयार रहना माँ। अच्छा ठीक है बेटा, शाम को मैं तैयार होंगी। ये क्या, किचन इतना गंदा पड़ा है, ये बर्तन भी सब गंदे हैं, ये बहू एक काम कैसे करती है? अरे नहीं नहीं, अभी तो बेटा बताया बहू की तबीयत खराब थी। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे कर ही लेती हूँ, ये तो मेरा ही घर है ना। मेरा बेटा तो बोल रहा था कि इलाज के लिए गई है बहू, मैं भी अपना इलाज करवा कर आ गई, लेकिन बहू तो आई नहीं है। क्या कर रही है बहू? माँ जी आ गए। अरे पूनम, माँ जी आ गए। तो चलिए ना दीदी, पैर छू लीजिए, और भी बहाना मुंह पर है। माँ जी, अरे बहू आ गई तुम दोनों। नमस्ते माँ जी। नमस्ते माँ जी। अरे बहू, इतना लेट तुम लोग को हॉस्पिटल में कैसे हो गया? माँ जी क्या था ना, नंबर लगाते हुए ना हम लोग को काफी टाइम हो गया, तो शाम तक हम लोग को नंबर आया, और डॉक्टर से बातचीत करते करते तो लेट हो ही जाता है ना माँ जी। फिर मेडिकल स्टोर में नंबर लगा करके दवा लेना पड़ा, तो इसी में लेट हो गई। वैसे माँ जी आप ठीक तो है ना? हाँ बहू, मैं ठीक हूँ, मैं भी अभी हॉस्पिटल से ही आ रही हूँ। हॉस्पिटल से माँ जी? अरे हाँ बहू, मैंने बताया था ना कि मेरे घुटने में दिक्कत होता है, तो वही मेरा बेटा ले जाकर के घुटने का इलाज करवा कर लाया है। अच्छा माँ जी, अब मैं समझी। हम लोग को तो पता ही नहीं था माँ जी। और छोटी बहू, तू, तेरी कैसी तबीयत है? तू ठीक तो है ना? हाँ हाँ माँ जी, मैं ठीक हूँ। अभी थोड़ा डॉक्टर बोली है कि थोड़ा मतलब भारी भारी चीज नहीं उठाने के लिए, अभी हल्का फुल्का काम करने के लिए बोली है। बाकी सब ठीक है माँ जी, दवाइयाँ चल रही है ना, आप तो जान ही रहे हैं मेरे बारे में। हाँ बहू, वो तो है,
अभी तो होते ही रहता है ऊपर नीचे, तो क्या करेगी औरत को, तो ये सब प्रॉब्लम लेकर के चलना ही पड़ता है। ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ किचन में। आपने कुछ खाया या नहीं? नहीं नहीं बहू, अभी अभी तो मैं भी हॉस्पिटल से ही आ रही हूँ। अच्छा ठीक है माँ। पूनम चल मेरे साथ, तू रसोई में मेरी हेल्प कर दे। मैं दीदी। अरे हाँ पूनम चलो ना। क्यों पूनम, तुम तो बहुत नंबर 1 की खिलाड़ी निकली। देवर जी से तो बोल दी मेरी तबीयत खराब है इसीलिए हॉस्पिटल में हूँ, और मुझे यहाँ आकर के कामों में झोंक दी। अरे दीदी कैसी हैं आप? हर चीज में झगड़ा करते हैं आप। अरे आपको दिखाई नहीं दिया? इनके बेटे तो वैसे ही माँ जी को लेकर के कुछ एक्स्ट्रा ध्यान रखते हैं। अगर हम लोग बोल देते कि शॉपिंग करने गए हैं तो आपको पता ना कि घर में बवाल हो जाता। मैं तो छिपाने के लिए ना अपने ऊपर ली, और वैसे भी मैं काम करने नहीं आ रही थी, जो आप मुझे वहाँ बोल करके आए कि चलो छोटी काम कर दो। ऐसा आपका रवैया रहेगा ना तो हम लोग को झूठ पकड़ा जाएगा। अगर पकड़ा जाएगा ना झूठ तो समझ लीजिए आप। ज्यादा बहस मत कर, चल काम में हेल्प कर। तबीयत खराब है इनकी, बड़ा माँ जी को बोल रही थी कि हाँ करके काम करेंगे, देखना क्या काम किया हुआ है। अरे दीदी आपको झगड़ने से फुर्सत मिलेगा तो ना, किचन तो झांकिए कैसे चमचमा रहा है। सिर्फ खाना ही तो बनाना है हम लोग को। हाँ हाँ ठीक है। क्या हुआ बहू? कुछ नहीं माँ जी, वो हम लोग बात कर रहे थे हॉस्पिटल में जो हुआ था जो। अच्छा ठीक है बहू। देखिए ऐसे बात छिपाई जाती है। माँ जी आप बताए नहीं कि कैसा लगा नाश्ता? अरे बहू नाश्ता तो अच्छा लगा मुझे। अरे पूनम। हाँ दीदी। बताओ जरा, एक काम वाली के क्या नखरे हैं? क्या हुआ दीदी? मैंने अभी फोन किया काम वाली के पास, वो क्या बोल रही है ना कि दीदी मैं आज नहीं आ पाऊंगी, घर में मेरा थोड़ा दिक्कत है तो मैं 2 दिन बाद आऊंगी। अब बताओ ये घर के इतने सारे काम पड़े हुए हैं, घर के काम कैसे होंगे पूनम? क्या काम वाली नहीं आएगी दीदी? दीदी आपको पता है ना कल हम लोग हॉस्पिटल के चक्कर लगा लगा कर कितना थक गए हैं। रात में भी सोए, जो शरीर का दर्द कम नहीं हुआ। हम लोग तो कल जैसे तैसे खाना बना करके किचन वैसे ही छोड़ दिए थे। मैंने सोचा कि आज वो काम वाली आएगी, सारी जगह जगह पर गंदगी है वो सफाई कर देगी, लेकिन बताइए दीदी वो 2 दिन काम के लिए नहीं आएगी तो कैसे होगा दीदी इतने सारे काम? अरे वही ना पूनम, मेरी आज हालत बहुत खराब है। तुम्हें पता है ना कि मैं इतना देर तक चलती नहीं हूँ, तुम्हारे साथ लगला करके मैं भी चली। मेरी भी पैर की वैसी हालत हो गई है पूनम, अभी तो कोई काम करने का जरा सा भी इच्छा नहीं हो रही है। कितना काम बाकी है, जगह जगह पर तो गंदगी फैला हुआ है पूनम, और रसोई में जूठे बर्तन भी पड़े हुए हैं, खाना भी बनाना है। मैं तो जैसे तैसे नाश्ता बना दी, अब खाना का मैं क्या करूं? अरे दीदी आप क्या बोले जा रहे हैं? आपका हाथ का खाना खा खा करके ना मैं तो बोर हो गई हूँ। आज तो मैं आपके हाथ का खाना बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। अब तो मेरी प्यारी सासू माँ आ गई है, तो मैं तो अपनी प्यारी सासू माँ के हाथ का स्वादिष्ट खाना खाना चाहूंगी। बात रही साफ सफाई की, तो सासू माँ से अच्छी कौन कर सकता है दीदी? और जब सासू माँ ये सब कर देंगी तो बर्तन धोने में कितना वक्त ही लगता है। माँ जी आप ये सब कर लेंगी ना? अरे बहू। चलिए दीदी माँ जी कर लेंगी। ये बहू क्या बोल करके गई? कल मैं घुटने का इलाज करवा करके आई हूँ और आज मेरे दर्द कम हो गए हैं। बहू सारा काम का बोझ मेरे ऊपर डाल दी, अब मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं, कर ही देती हूँ। और वैसे भी बहू को तो मेरे हाथ की टेस्टी खाना खाना है, शायद उसे मन होगा खाने का, मैं बना ही देती हूँ। दर्द का क्या है, गांव पर भी तो रहती थी तो दर्द में ही काम करती थी ना, और वैसे भी थोड़ा दर्द तो कम हुआ है दवाई लेने से, तो मैं थोड़ा धीरे धीरे करके कर ही देती हूँ। लगता है माँ जी सारा काम कर दिए। बर्तन इतने सारे गंदे थे, बर्तन भी धो दिए माँ जी, और खाना भी बनाने में लगे हुए हैं। अरे दीदी देखिए ना, माँ जी तो सारे काम कर दिए, लेकिन एक काम मिसिंग है दीदी। क्या पूनम? आपको नहीं लगता है कि जैसे माँ जी पहले काम करती थी स्पीड में, वो स्पीड कम नहीं हो गई है? गाँव में तो माँ जी फटाफट काम करती थी। अरे हाँ पूनम, तू सही कह रही है। देखना, माँ जी सिर्फ सब्जी रोटी बनाई है, ना सलाद है, ना भुजिया है, ना पापड़ है, कुछ बनाई ही नहीं है। और इनके दोनों बेटे को तो कम से कम खाना में 2 सब्जी चाहिए, एक मीठा चाहिए, रायता चाहिए, ये सब तो माँ जी कुछ बनाए ही नहीं, वो सब कब बनाएंगे? माँ जी जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए ना, आपके बेटे का ऑफिस से आने का वक्त हो गया है माँ जी, तो जल्दी जल्दी हाथ चलाइए ना। बहू एक काम करो, तुम दोनों आ ही गई है किचन में तो थोड़ी मदद कर दो, तो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। क्या माँ जी? अरे क्या बोल रही है बहू? मैंने तो बोला कि अगर लेट हो रहा है तो थोड़ी मेरी कामों में हेल्प कर दो। अरे पूनम ये क्या बोल रही है? माँ जी मेरा बोलने का मतलब ये है ना कि हम लोग आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? आपके बेटों ने तो हमसे साफ कहा है, आज माँ आ रही है तो कल तो माँ के हाथ का बना हुआ खाना ही खाएंगे। माँ बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, तो तुम दोनों अपनी होशियारी दिखाते हुए खाना बिगाड़ मत देना। हाँ माँ जी, पूनम बिल्कुल सही बोल रही है,
बहू, खड़े खड़े मेरे पैरों में फिर से दर्द चालू हो गया है। मेरे से तो अब इतना काम हो नहीं पाएगा। माँ जी आप साफ साफ कहिए ना कि आप काम करना ही नहीं चाहती हैं। गांव में तो आप बहुत सारा काम बहुत जल्दी जल्दी कर लेती थी, फिर अब क्या हो गया माँ जी? और वैसे भी माँ जी आप हमारे लिए कुछ नहीं कर रही हैं, अपने बेटे को पसंद का खाना ही बना रही है माँ जी। अरे बहू, जब से घुटने में दर्द हुआ है तब से उतना अच्छा से काम नहीं हो पाता है बहू। नहीं तो मैं गांव में ही रहती ना, शहर क्यों आती। अरे बहू, जब घुटने में दर्द नहीं था ना तो मैं आराम से जल्दी जल्दी कर लेती थी काम, अब उतना होता ही नहीं है बहू। माँ जी घुटने में दर्द है तो कल आपका बेटा जाकर के हॉस्पिटल में दिखवा लाए ना, अभी तो पेन किलर भी खा रहे होंगे, अब तो आराम तो मिल रहा होगा ना दर्द में। का बेटा बोल रहे हैं आपके हाथ से खाने के लिए तो बना दीजिए ना माँ जी। और हाँ, साथ में ना वो कड़ी चावल जरूर बना दीजिएगा, क्योंकि आपका बेटा का आपका हाथ का कड़ी चावल बहुत पसंद है। अरे दीदी आज तो हम लोग बच गए, वरना ये बुढ़िया तो आज हम दोनों से काम करवा कर ही मानती। भैया आज खाना का तो बहुत ही अच्छा सुगंध आ रहा है। अरे पूनम, ये लोग आ गए, चले यहाँ से। वाह, तुम दोनों ने तो खाना बहुत ही अच्छा बनाया है। ठीक है, माँ तो आते के साथ ही तुम दोनों को अच्छा खाना बनाना सिखा ही दिया। अरे पूनम, तुमने माँ को इतना क्यों परेशान किया? तुम्हें पता है ना कि माँ के पैरों में कितना दर्द है। आप भी ना गजब करते हैं। आज सुबह क्या बोल करके गए थे आप दोनों? क्या बोला था? मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। अरे यही देवर जी, आपने कहा था ना कि मेरी माँ आ रही है, हम दोनों भाई माँ के हाथ का ही खाना खाएंगे, और हम लोग को तो किचन में जाने से मना कर दिए थे, कुछ याद आया? हाँ हाँ भाभी, याद आया। माँ वो क्या है ना कि इतने दिनों से आपके हाथ का खाना नहीं ना खाया था, तो मन में लालच उठ गया था आपके हाथ का खाना खाने का। वैसे माँ, खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। सच में माँ जी खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाती हैं। तो तय रहा दीदी, आज से खाना माँ जी ही बनाएंगी। क्यों माँ जी, अपने बेटों के लिए खाना बनाएंगी ना? अरे हाँ पूनम, बनाएंगी ना माँ जी, क्यों नहीं बनाएंगी? और आप दोनों बता दीजिए कि कल सुबह खाने में क्या खाना पसंद करेंगे, वो माँ जी बना देंगी। मैं समझ रहा हूँ कि मेरी पत्नी इतनी जिलेबी की जैसी टेढ़ी थी, सीधी कैसे हो गई थी माँ को बुलाने के लिए। मुझे भी अब समझ में आने लगा कि मेरी पत्नी तो हमेशा यहाँ काम करने के चक्कर में झगड़ा करती थी, और माँ को लाने के लिए इतना जल्दी कैसे तैयार हो गई। मुझे सब समझ में आ रहा है कि बहुएं मुझे यहाँ बुला करके इस घर की नौकरानी बनाना चाहती है। बर्तन की आवाज आ रही है, किचन से ही आ रही है। और वैसे भी अब हमें जल्दी उठ करके क्या करना है? अब तो माँ जी आ ही गई है काम करने के लिए, वो सारे काम कर देंगी। अब तो सीधे नाश्ते के वक्त ही उठूंगी। अब तो सुबह सुबह उठने की छुट्टी हो गई, अब माँ जी आ ही गए हैं तो सारा काम माँ जी ही संभालेंगी। आराम से सो करके 9 बजे उठूंगी, जब तक नाश्ता बन जाएगा तब। माँ जी। हाँ बहू। सच में माँ जी, आपके बच्चे यूं ही तारीफ नहीं करते, आप खाना भी बहुत ही स्वादिष्ट बनाती हैं। हाँ वो तो बात है दीदी। हाँ बहू, अब मुझे भी लगता है कि तुम दोनों को भी स्वादिष्ट खाना बनाना सीख लेना चाहिए, क्योंकि हर माँ चाहती है कि उनके बच्चे उनके खाने की तारीफ करे, तो तुम भी तो चाहोगी ना कि तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी तारीफ करे। तो खाना बनाने तो तुम दोनों को भी आना चाहिए ना। आज दोपहर के खाना बनाने में मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। ये बुढ़िया को तो हम दोनों काम करने के लिए बुलाए थे, लेकिन ये तो हम दोनों पर ही हुक्म चला रही है। पर माँ जी आज दोपहर से तो पॉसिबल नहीं है। क्यों बहू? क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है माँ जी, इसलिए मुझे तो डॉक्टर को दिखाने जाना है। हाँ माँ जी, दीदी बिल्कुल सही बोल रही हैं, और मुझे सुबह से ही बोल रही हैं कि उनके सर में दर्द है। तो दीदी मैं भी आपके साथ डॉक्टर के पास चलूंगी। माँ जी ऐसा करते हैं ना कि मैं दीदी को लेकर के जा रही हूँ डॉक्टर के पास, ठीक है माँ जी? अरे अरे बहू, डॉक्टर के पास क्यों जाना, एक मामूली सी सर दर्द के लिए? क्या माँ जी? अरे हाँ बहू, डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं काढ़ा बना देती हूँ, अभी ठीक हो जाएगी बड़ी बहू। और वैसे भी तुम दोनों तो नाश्ता कर ही ली है, मेरा तो मंदिर जाने का समय हो गया है, तो मैं तो मंदिर जा रही हूँ। जब तक तुम दोनों घर के बाकी काम कर लेना। बड़ी बहू तुम झाड़ू पोछा कर लेना, और छोटी बहू तुम बर्तन साफ कर लेना, और हाँ किचन का भी सफाई कर देना। अरे बेटा, ऑफिस जा रहा है तो थोड़ा रुको, मैं भी तुम दोनों के साथ मंदिर जा रही हूँ। ठीक है माँ, आ जाओ, हम लोग इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। बहू, किचन में मैं काढ़ा बनाने के लिए रख दी हूँ, 5 मिनट में गैस बंद कर देना और काढ़ा छान करके पी लेना, तुम्हारा सर दर्द यूं चुटकी में ही खत्म हो जाएगा। पूनम तू तो बहुत होशियार बन रही थी, बोल रही थी कि सासू माँ को बुला लेते हैं, वो गांव की है, घर के काम करने की आदत है, तो यहाँ भी कर देंगी, वो भी बिना शिकायत के। पर क्या हुआ, सासू माँ तो हमसे ही काम करा रही है। हम तो चले थे उन्हें इस घर की नौकरानी बनाने, लेकिन वो तो हमें ही अपने घर की नौकरानी बना रखी है। देखा नहीं किस तरह से हुक्म चलाकर चली गई। बस दीदी आपको बोलने की जरूरत नहीं है, और मुझे ही क्यों दोष दे रही है? सास को तो बुलाने के लिए आप भी तैयार थी, और क्या बोल रही थी? यहाँ आएंगी तो सारा काम वो कर लेंगी, इतना घर में साफ सफाई
दीजिए। उन्हें आते के साथ ही साफ साफ कह देंगे यदि इस घर में रहना है तो घर के सारे काम उन्हें ही करने होंगे और ये झाड़ू पोछा और किचन की सफाई वही करेंगी, हम नहीं। और आकर खाना भी वही बनाएंगी। और यदि मना कर दिया तो? अगर मना कर देंगे ना तो उन्हें गांव का वापस टिकट करवा करके भेज देंगे। अब देखिएगा दीदी, ये जितने काम पड़े हुए हैं ना जो माँ जी करेंगे, बस कुछ समय रुक जाइए। क्या हुआ बहू, तुम दोनों बहुत जोर जोर से हंस रही है? कोई जोक सुन लिया है क्या? मुझे भी सुनाओ। एक मिनट बहू, एक मिनट। तुम दोनों कुछ सुनाओ उससे पहले मैं तुम दोनों को कुछ सुनाना चाहती हूँ। पता है बहू, आज जब मैं मंदिर गई ना तो मुझे एक सज्जन महिला मिली, पर उसकी बहू राक्षसनी सास को तो मीठी मीठी बातों में फंसाकर गांव से शहर बुला ली थी। तुम्हें पता है बहू, उसके बहू ने उसके साथ क्या क्या किया? उसके साथ नौकरों के जैसे व्यवहार करने लगी, नौकरों की तरह घर के सारा काम करवाने लगी। शुरू शुरू में तो वो महिला को कोई परेशानी ही नहीं हुई बहू, पर जब अपनी सास के साथ नौकरों की तरह बर्ताव करने लगी ना तो सास ने मना कर दिया कि उसे अकेले घर का काम नहीं होगा। तो बहू ने साफ साफ कह दिया कि आप मेरे घर से निकल जाइए। ये सुनकर सास तो बहुत रोई बहू, पर कहते हैं ना बहू, जितना चुप रहो उतना ही ज्यादा सुनना पड़ता है। जब बहू ने सास के हाथ में गाँव जाने की टिकट रखी ना और उसका सामान घर से बाहर रख दिया ना तो सास ने टिकट फाड़ते हुए गुस्सा में कहती है, बहू तुम मुझे इस घर से निकालने वाली होती कौन हो? ये घर तो मेरे पति के पैसों से बना है ना, मेरे पति ने खुद बनाया है और मैं इस घर की नौकरानी नहीं मालकिन हूँ, और मैं चाहूँ ना तो अभी के अभी तुम्हें धक्का मारकर घर से बाहर निकाल सकती हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं करना चाहती हूँ। इसलिए अच्छा होगा कि तुम मेरी बहू बन करके रहो, मालकिन नहीं। और यदि तुमने घर के काम करने में आनाकानी की तो तुम घर से बाहर होगी। फिर क्या हुआ माँ जी? हाँ माँ जी, क्या हुआ? अरे होना क्या था बहू, फिर बहू ने सास के पैर पकड़े और जैसे सामान बाहर रखा था वो अंदर कर दी। और पता है बहू, हर दिन सुबह शाम अपनी सास को पैर छूती है और घर के सारे काम करती है। माँ जी हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए माँ जी। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। अरे बहू, तुम दोनों माफी क्यों मांग रही हो? तुम दोनों ने क्या किया है? मैं जानती हूँ बहू, तुम दोनों तो ऐसी हरकतें कभी कर ही नहीं पाओगी, क्योंकि तुम दोनों तो मुझसे बहुत प्यार करती हो ना। फिर बाकी की कहानी नहीं सुनेगी बहू क्या? हाँ हाँ माँ जी बोलिए। फिर उस महिला ने मुझसे कहा कि लगता है आप गांव से आई हैं क्या, अपने बच्चों के पास रहने? यदि आपके साथ ऐसा हुआ ना तो आप बहू को घर से बाहर ही निकाल देना। फिर आपने क्या बोला माँ जी? अरे बहू, बोलना क्या था, मैंने तो साफ साफ कह दिया ऐसा कुछ करने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि मेरी दोनों बहुएं तो मुझसे बहुत प्यार करती है। सही कहा ना बहू? हाँ माँ जी आपने बिल्कुल सही कहा। आप कमरे में जाकर आराम कीजिए, हम दोनों सारा काम कर लेंगे। पर बहू, बड़ी बहू के सर में दर्द था ना? माँ जी दर्द था, लेकिन अब नहीं है दर्द। टेंशन मत लीजिए माँ जी, हम दोनों मिलकर के जल्दी जल्दी घर के काम कर लेते हैं। छोटी बहू, तुम्हें कहीं जाना तो नहीं ना है? नहीं नहीं माँ जी, ठीक है, हम लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो तुम दोनों मिलकर के सारा काम कर देना। और हाँ, खाने में 2 सब्जी, सलाद, चावल, अचार, पापड़, रोटी और साथ में दाल बना देना। वो क्या है ना बहू कि मैं तो कुछ भी खा सकती हूँ, पर तुम दोनों को पतियों को ऐसा खाना पसंद है। हाँ माँ जी बना देंगे हम लोग दोनों मिलकर। और हाँ माँ जी, आपको खीर पसंद है ना, वो भी आज बना देंगे। लेकिन बड़ी बहू तुम झाड़ू पोछा कर लो, क्योंकि देखो सोफा के नीचे कितनी गंदगी फैला हुआ है, वो भी साफ कर देना। जी माँ जी, कर लूंगी सफाई। और हाँ छोटी बहू, तुम जब बर्तन धोना ना तो थोड़ा अच्छी से धोना, वो क्या है ना, बर्तन चमकते हुए रहना चाहिए। ठीक है माँ जी, आप आराम कीजिए, हम लोग जा रहे हैं, अपने अपने काम कर लेते हैं। हाँ हाँ बहू, मैं भी जा रही हूँ बहू, अपने कमरे में थोड़ा आराम करूंगी। हाँ माँ जी, अभी मैं आपके लिए आपके कमरे में ही नाश्ता ला करके दे देती हूँ। हाँ ठीक है बहू। माँ, सच में आपका जवाब नहीं है, आप सब कुछ कर सकती हो।